क्या आज भी हस्तिनापुर पहले के जैसा ही दिखता है? क्या आज भी धरती पर कहीं है हस्तिनापुर? क्या सच में हस्तिनापुर के जिंदा सबूत आज भी हमें प्राप्त हुए हैं? आखिर ऐसी क्या खासियत है उस समय के हस्तिनापुर में? आज हम आपको इस वीडियो में हस्तिनापुर का इतिहास और आज के हस्तिनापुर के बारे में बताने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाभारत में सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी जगह को दिया गया है तो वह है हस्तिनापुर, क्योंकि हस्तिनापुर कौरवों का राज हुआ करता था और महाभारत कथा हस्तिनापुर के आसपास ही घूमती है। यहीं पर एक से बढ़कर एक योद्धा ने जन्म लिया जिनकी वीरता के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इस स्थान ने हर तरह के गौरव दिनों को देखा और मनाया है। साथ ही यह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। महाभारत की कई सारी घटनाएं हस्तिनापुर में हुई। यही कौरवों और पांडवों का मिलना हुआ था। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, हस्तिनापुर के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार सम्राट भरत के समय में पुरुवंशी विहतछत्र के पुत्र राजा हस्तिन हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। कहते हैं कि हस्तिनापुर से पहले उनके राज्य की राजधानी खांडवप्रस्थ हुआ करती थी, लेकिन जल प्रलय के कारण यह राजधानी उजड़ गई। तब राजा हस्तिन ने नई राजधानी बनाकर उसका नाम हस्तिनापुर रखा। हस्तिन के पश्चात अजामिल, दक्ष, स्वर्ण और कुरु क्रमानुसार हस्तिनापुर में राज्य करते रहे। कुरु के वंश में ही आगे चलकर राजा शांतनु हुए, जहां से इतिहास ने करवट ली। शांतनु के पुत्र पांडु तथा धृतराष्ट्र हुए, जिनके पुत्र पांडव और कौरवों ने मिलकर राज्य के बंटवारे के लिए महाभारत का युद्ध किया। पुराणों में कहा गया है कि जब गंगा की बाढ़ के कारण यह राजधानी नष्ट हो गई, तब पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी चले गए थे। हस्तिनापुर की कहानी की शुरुआत में कुंती, 5 पांडव और ऋषि 16 साल बाद हस्तिनापुर लौटे थे। चूंकि उनके पिता पांडु को श्राप मिला हुआ था कि यदि वे कभी भी सहवास की इच्छा से अपनी पत्नियों के पास जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु ने यह व्यवस्था की थी कि उनकी पत्नियां दूसरे तरीकों से संतान पैदा करें। 16 साल तक वह अपनी पत्नियों से दूर ऋषि मुनियों की संगत में रहे। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, ब्रह्मचारी की साधना की और एक शक्तिशाली प्राणी बन गए। मगर एक दिन जब वह वन में एक निर्जन नदी के पास पहुंचे तो उसकी दूसरी पत्नी माद्री उस समय स्नान करके पानी से बाहर निकली। उसे निर्वस्त्र देखकर पांडु के अंदर कामना ने इतना जोर मारा कि इतने सालों के बाद वह खुद पर से नियंत्रण खो बैठे और माद्री के पास चले गए। माद्री श्राप के बारे में जानती थी, इसलिए उसने तगड़ा विरोध किया, मगर किस्मत पांडु को माद्री की ओर खींच रही थी और आखिरकार उन्होंने माद्री की बाहों में दम तोड़ दिया। वह से चिल्लाने लगी। वह सिर्फ पति की मृत्यु से नहीं बल्कि इस बात से भी आतंकित थी कि उसके लिए पांडु की कामना ने उन्हें मार डाला था। उसके चिल्लाने की आवाज पर कुंती उस ओर भागी और वास्तु स्थिति को देखकर वह गुस्से से भर गई। दोनों पत्नियों के बीच इतने सालों से दबी भावनाएं अचानक उभर आई। थोड़ी देर बाद अपने बच्चे के बारे में सोचकर कुंती शांत हो गई। अपराध बोध और निराशा से भरी माद्री ने पति के साथ चिता में जलने का फैसला किया। कुछ देर तो कुंती ने दिखाया जैसे वह भी माद्री के रास्ते पर चलना चाहती है, मगर वह दिल ही दिल में ठंडे दिमाग से एक दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। उसने निर्ममता से वह किया जो एक रानी के रूप में उसे करना चाहिए था। फिर ऋषियों के साथ कुंती और 5 पांडव लगभग 16 साल बाद हस्तिना की ओर चल पड़े। जब यह खबर फैली कि पांडव कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर लौट रहे हैं तो दुर्योधन जलन और नफरत से भर उठा। वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वह हस्तिनापुर का भावी सम्राट है। उसके पिता दृष्टिहीन होने के साथ साथ उसके प्रति प्रेम में भी अंधे थे, इसलिए एक तरह से वह पहले ही राजा बन चुका था और उसे आदत हो चुकी थी कि सारी चीज़ें उसके हिसाब से चले। मगर अचानक से उसका एक प्रतिद्वंदी उभर आया था जो सिंहासन का कानूनी अधिकारी था। उसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपने भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया जो उसके मुकाबले मंद बुद्धि थे और उनके अंदर राज्य चलाने के लिए जरूरी जोश नहीं था। उसे 100 में से दूसरे नंबर के भाई दुशासन के रूप में अपना उपयुक्त सहयोगी मिला। पांडवों के पहुंचने से पहले ही दोनों भाई उनके प्रति रोष से भरे हुए थे।
जनता पांडु से प्यार करती थी, जो सिंहासन पर ना बैठने के बावजूद व्यवहारिक रूप से राजकाज चला रहे थे। उन्होंने राज्य को धन दौलत से भर दिया था, दूसरे राज्य जीते थे और प्रशासन की पूरी देखरेख उनके हाथों में थी। वह 16 सालों से अपनी इच्छा से एक निर्वासित जीवन जी रहे थे और अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने उनके बच्चों को अब तक नहीं देखा था, इसलिए वे उन्हें देखने के लिए रोमांचित थे। उत्सुकता और प्यार के कारण पूरे राज्य की जनता इकट्ठा हो गई। जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ शहर पहुंचे तो भीड़ ने शोर मचाकर उनका अभिवादन किया। पांचों युवक जंगल में रहकर काफ़ी बलशाली हो चुके थे। महल में रहते हुए वे इतने ताकतवर नहीं हो सकते थे। 100 कौरव बंधु धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म, विदुर और सभी श्रेष्ठ जन उनके स्वागत के लिए शहर के द्वार पर खड़े थे। धृतराष्ट्र बचपन से ही दुनिया को देखने और मदद के लिए पांडु पर निर्भर थे और छोटे भाई ने हमेशा उन्हें करुणा और दया की दृष्टि से देखा था। इस समय उनके अंदर भी मिलीजुली भावनाएं उभर रही थी। उन्हें लगता था कि वे अपने भाई से प्रेम करते हैं, इसलिए वह अभी अपने अंदर चलने वाली भावनाओं को समझ नहीं पा रहे थे। जब उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चे राजा नहीं बन सकते, पांडवों और कुंती का स्वागत किया गया। पांडु का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही पांडवों ने महल में प्रवेश किया, भीम जीवन में पहली बार महल देखकर बहुत रोमांचित था। उत्साह से भरपूर भीम अपने गंवारेपन और सरल स्वभाव के कारण चारों ओर घूम घूम कर हर किसी का मजाक बनाता और मौका मिलते ही दुर्योधन समेत सभी कौरव भाइयों से भिड़ जाता। उनका पहला सीधा टकराव कुश्ती के अखाड़े में हुआ। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कोई भी कुश्ती में उसे हरा नहीं सकता। वह 100 भाइयों में सबसे बलशाली था और उसकी उम्र का कोई और उसे कुश्ती में नहीं हरा सकता था। जब उसने भीम को एक के बाद एक मुकाबला जीतते और हर किसी का प्रिय पात्र बनते देखा तो उसे लगा कि महल में पूरे परिवार के सामने कुश्ती के मुकाबले के लिए न्योता देना भीम को अपनी औकात बताने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरों के लिए यह एक दोस्ताना मुकाबला होगा, मगर उन दोनों के लिए जीवन और मरण की लड़ाई होगी। मगर भीम ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे पटखनी दे दी। दुर्योधन का घमंड चूर हो गया। हार की शर्म ने उसके गुस्से और नफरत को और भड़का दिया। अब उसके लिए अपनी भावनाओं को काबू में रखना या छिपाना मुश्किल था। यह तो था हस्तिनापुर शहर का पहले का इतिहास। अब बात करते हैं आज के हस्तिनापुर के बारे में। यूं तो उत्तर प्रदेश के कण कण में इतिहास बसा है। इस प्राचीन धरा पर आज भी खुदाई में त्रेता से लेकर द्वापर युग तक के अवशेष मिलते रहते हैं। इन्हीं में से एक प्राचीन स्थल हस्तिनापुर भी है, जो युग परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। आज के हस्तिनापुर में ऐसे कई ऐतिहासिक तथ्य हैं जो हजारों साल के इतिहास को आज भी जीवित किए हुए हैं। हस्तिनापुर महाभारत के समय में कौरवों की वैभवशाली राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ से 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा किनारे इस प्राचीन नगरी के अवशेष आज भी हैं। यहाँ पांडवों का किला, महल, मंदिर और अन्य अवशेष भूमि दफन है। यहीं पर द्रौपदी घाट भी है, जहाँ द्रौपदी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में लगी प्रतिमा द्रौपदी के चीरहरण के दृश्य को दर्शाती है। यहाँ जैन श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल और वन्य जीवन पर्यटन और इको टूरिज्म आकर्षण का केंद्र है। हस्तिनापुर के विभिन्न पहलुओं पर रिसर्च करने वाले सोविद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका भारती ने बताया है कि यह एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो हजारों सालों के इतिहास को आज भी दर्शाती है। बताया है कि जब दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। इस प्रतिमा को देखने के बाद आप उस दृश्य को आसानी से समझ सकते हैं। प्रियंका ने बताया कि द्रौपदी मंदिर में लगी प्रतिमा अति प्राचीन है। यह कहीं बाहर से लाकर यहाँ नहीं लगाई गई, बल्कि यहीं की पत्थरों पर तराशी गई है। द्रौपदी मंदिर से लोगों का भी खास लगाव देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में लोग रोज जंगल को पार कर यहाँ आते हैं और द्रौपदी का दर्शन करते हैं। वहीं वैशाख माह में यहाँ मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। द्रौपदी मंदिर के समीप एक पेड़ भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि घाट पर स्नान करने के बाद इसी पेड़ के नीचे बैठकर द्रौपदी श्री कृष्ण की आराधना करती थी।
हस्तिनापुर को जैन तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के एक जैन मंदिर में एक बड़ी पेंटिंग लगी है जिसमें 5 पांडवों के साथ द्रौपदी जैन धर्म की दीक्षा लेते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी यहाँ जाएंगे तो यह पेंटिंग आपको हैरान कर सकती है। पेंटिंग देखते ही आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरकार पांडवों ने जैन धर्म कब स्वीकार किया। जब हमने पेंटिंग को लेकर मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ जैन धर्म स्वीकार किया था। यह उसी का चित्रण है। उन्होंने यह भी बताया कि जैन धर्म शास्त्रों के अनुसार महाभारत में भी जैन धर्म के 22 तीर्थकार थे जिनका नाम नेमि था। नेमि रिश्ते में श्री कृष्ण के भाई थे। धार्मिक और ऐतिहासिक के साथ हस्तिनापुर वन्य जीवन संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर अभयारण्य में वनस्पति की विभिन्न प्रजातियां मौजूद हैं जो यहां आने वाले पर्यटक का मन मोह लेती हैं। यही वजह है कि हस्तिनापुर वन्य जीवन पर्यटन और इको टूरिज्म का भी केंद्र है। हस्तिनापुर में पर्यटकों के रहने और खाने के भी बेहद इंतजाम है। वन विभाग और PWD का गेस्ट हाउस भी काफ़ी अच्छा है जहां रुकने की अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पहले और अब के हस्तिनापुर के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।